Hey everyone, Ankit here. This video we will see what is padding and margin in CSS, difference between padding and margin CSS. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि पैडिंग एंड मार्जिन क्या होती है। बेसिकली पैडिंग का मतलब होता है कि इनसाइड स्पेस एंड मार्जिन का मतलब होता है कि आउटसाइड स्पेस। तो बेसिकली आउटसाइड स्पेस मतलब एक आपने कोई बटन क्रिएट कर लिया, आपने कुछ पैराग्राफ लिखा, उसके चारों ओर बॉर्डर डिफाइन कर दिया। बॉर्डर आपको मैं बताना चाहूँगा गाइज, बॉर्डर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, आप कृपया जाके देख लें। आपको मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जा उसके शो कर लेना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि डिफरेंस एंड होता क्या है एक्चुअल के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए अगर मैं पेंटिंग के अंदर चलूँ, पेंटिंग के अंदर पहले आपको मैं सिंपल डिफाइन कर लेता हूँ कि जो चीज़ें होती क्या, ठीक है। एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। अगर इस बॉक्स का मान लो ये यहाँ पे है, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे टॉप से स्पेस चाहिए इतना, टॉप से मुझे सिंपल मार्जिन टॉप मतलब मार्जिन टॉप से चाहिए मुझे 20 पिक्सल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे मार्जिन लेफ्ट से चाहिए मुझे सिंपल 30 पिक्सल, तो बेसिकली ये यहाँ पे आ जाएगा गाइस, ठीक है। अगर मुझे राइट एंड टॉप चाहिए तो बेसिकली आ जाएगा। अब मुझे इसके इनसाइड का स्पेस चाहिए, मतलब ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये कुछ बॉक्स हमारा ऐसा है, पहले जितना है, ठीक है। अगर इसको मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो पैडिंग में सिंपल 20 पिक्सल दूंगा ना, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी हल्का सा, यहाँ से भी और हल्का सा यहाँ से भी स्पेस ले लेगा। तो वो इनसाइड स्पेस हो गया पैडिंग वाला, और मार्जिन वाला हमारा हो गया आउटसाइड स्पेस। तो आई होप गाइज आपको समझा होगा कि पैडिंग एंड मार्जिन स्पेस क्या होता है, बेसिकली कैसे काम करता है। तो चलिए गाइज प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम CSS के अंदर इसका वर्क कैसे होता है। p.html मैंने फाइलें क्रिएट कर रखी है। .html को आप लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस कंटेंट को ब्राउज़र रीड नहीं करेगा, फिर आपको उस ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि ये सिस्टम क्या है। आपको .html सिंपल आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन आई विल राइट एमिट ऑब्जर्वेशन विल बी ऑन एंड परफेक्टली। यहाँ पे मुझे ये फुल फॉर्मेट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करा चुका है HTML का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये आपको हर बार बताता हूँ कि टाइटल क्या होता है। ब्राउज़र के जस्ट टॉप पे हमको जो चीज़ दिखती है ना, ब्राउज़र के जस्ट टॉप पे जो चीज़ हमको यहाँ पे शो होती है वो होती है हमारी यहाँ पे जो दिखती है वो हमारा टाइटल होता है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने सिंपल टाइप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखेगा। तो ये गाइस कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। परफेक्ट, इतना काम कंप्लीट और राइट। अब हम देखते हैं बेसिकली पहले मार्जिन देखते हैं। तो मार्जिन क्या होता है, मैं एक पी टैग देता हूँ यहाँ पे, पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग, ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज द कूल डे, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं हम सिंपल, जैसे माई नेम, या फिर एक्सीलेंट कोड एजे, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सीलेंट कोड विद एजे। परफेक्ट, मैंने इतना सिंपल टाइप किया तो मुझे एक्सीलेंट कोड विद एजे यहाँ पे शो हो रहा है परफेक्टली, ठीक है। अब मुझे इसको सेंटर के अंदर लेके आना, लेकिन पहले मैं पैडिंग और मार्जिन के अंदर आपको स्पेस बता देता हूँ। देखिएगा आपको कुछ वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टाइल का यूज़ करूँ हेड के जिसके ऊपर, वैसे मैं इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे पी को सिलेक्ट करके ये पी हमारा सेलेक्टर बन जाए। देन करली ब्रैकेट्स विल बी ऑन एंड यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ कुछ भी, जैसे पहले मैं इसको बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ एक हल्का सा, ठीक है। इसको एक बॉर्डर डिफाइन कर दिया जिसका नाम 1 पिक्सल सॉलिड आपको बताया था कल, और इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। तो इसका एक बॉर्डर मुझे मिल चुका परफेक्टली इस, लेकिन इसकी मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ सिंपल, आई राइट 40% एंड और राइट। अब ये टेक्स्ट लाइन में सिंपल कर देता हूँ इसका सेंटर, तो बेसिकली चारों ओर से सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसकी मार्जिन सेट करनी है, तो मार्जिन में जैसे लिखता हूँ सिंपल 10 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल, आई विल राइट एंड 20 पिक्सल टॉप से एंड लेफ्ट से, राइट से एंड बॉटम से, बेसिकली टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम से इसकी मार्जिन सेट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टॉप से ओनली, बेसिकली मुझे टॉप से प्रोवाइड करनी है मार्जिन, मार्जिन बेसिकली टॉप से प्रोवाइड करनी है। आई विल राइट 70 पिक्सल 70 एक्सपीनी पिक्सल, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ 70 पिक्सल का इसने गैप ले लिया, लेकिन राइट से कुछ नहीं है क्योंकि हमने मार्जिन टॉप का ही कोड लिखा है। अगर मार्जिन हम अलग अलग भी लिख सकते हैं मार्जिन का, जिससे आप चाहिए, लेकिन वो सिंपल रहेगा। लेकिन मार्जिन आई विल राइट एंड 50 पिक्सल, सो 50 पिक्सल राइट नहीं सिंपल लेफ्ट, क्योंकि 50 पिक्सल ऑलरेडी इसके अंदर गैप है, तो लेफ्ट, ठीक है। 50 पिक्सल का इसने गैप ले लिया।
बात करते हैं एक सिंगल कोड के अंदर मार्जिन के। अगर मैं सिंपल यहाँ पे मार्जिन लिखूँ, अगर मार्जिन टॉप से आपको सिर्फ 30 पिक्सल एंड राइट से चाहिए तो सिंपल 0 पिक्सल एंड बॉटम से चाहिए आपको 0 एंड लेफ्ट से चाहिए सिंपल आपको 30 पिक्सल जो भी है 30 का गैप चाहिए। तो 3 2 1 को यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 30 का गैप ले चुका है। तो ये होती है हमारी मार्जिन। और यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग में जैसे 30 पिक्सल लिखूँ ना तो इसके आउटसाइड का गैप होगा वो तो होगा मार्जिन। और मैं जैसे इसको पैडिंग एक्चुअल पैडिंग लिखता हूँ 3 2 1 इसके अंदर पैडिंग आ चुकी है गाइस। यहाँ से भी स्पेस आ चुका है, यहाँ से भी स्पेस आ चुका है, मतलब चारों ओर से इसके अंदर स्पेस आ चुका है। तो वो पैडिंग हो गई। अगर पैडिंग मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए सिंपल 30 पिक्सल, ये वाला गैप नहीं चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके लेफ्ट एंड राइट को सिंपल नन कर 0 कर देता हूँ 3 2 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ से भी स्पेस मिल चुका है, देन यहाँ से स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे कोई स्पेस मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मुझे पैडिंग का टॉप से स्पेस चाहिए, भाई पैडिंग का टॉप से स्पेस चाहिए तो 30 पिक्सल दे दो। लेकिन ठीक है, अगर मुझे राइट से स्पेस चाहिए तो राइट में सिंपल 10 पिक्सल का स्पेस दे दो। और बॉटम से स्पेस चाहिए वो मैं सिंपल कर देता हूँ 50 पिक्सल का दे दो, ये वाला बॉटम वाला स्पेस। और लेफ़्ट वाला स्पेस दे दो भाई मुझे 80 पिक्सल। तो 3 2 1 जैसे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। 30 पिक्सल टॉप से एंड 10 पिक्सल विल बी राइट से एंड 50 पिक्सल विल बी बॉटम से एंड 18 पिक्सल विल बी लेफ्ट से। तो वो स्पेस हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा चुका है। तो वो ही होता है हमारा सिंपल पैडिंग एंड मार्जिन। तो मार्जिन तो बेसिकली आपको समझ आया होगा कि आउटसाइड का स्पेस और बॉर्डर के इनसाइड का स्पेस होता है बेसिकली पैडिंग। तो आई होप गाइज आपको डिफरेंस पता चल गया होगा पैडिंग एंड मार्जिन के अंदर। तो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।